हाय एवरीवन, आज है डे 60 ऑफ 60 डेज चैलेंज। 60 डेज से मैं नॉन स्टॉप वीडियोस पोस्ट कर मैं एक्चुअली 112 डेज से पोस्ट कर रहा हूँ, बट एज अ पार्ट ऑफ दिस चैलेंज ऑलमोस्ट 60 डेज से मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ। ये 60 डेज मैंने ज्वाइन किया था 123 डेज चैलेंज, जहाँ पर हमारा टास्क था टू पब्लिश एटलीस्ट वन पीस ऑफ यूट्यूब कंटेंट ऑन अ डेली बेसिस, विच आई हैव बीन डूइंग नॉन स्टॉप। और उसी में मैंने बीच में शुरू किया था ये 60 डेज चैलेंज, जहाँ मैं अपने क्लाइंट की जर्नी और उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर कर रहा था। So today is day 60. Finally, the day has come. My target was to hit 30 lakh rupees of revenue for my B2B client within 60 days. 60 days of starting a funnel from zero. नॉट जीरो, बेसिकली मैंने बिजनेस तो चल रहा था, बिजनेस में हम कुछ कर नहीं रहे। मैंने ये पर्टिकुलर फनल जो मैंने शुरू किया था यूजिंग, यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने बिल्ड किया था फनल यूजिंग फ्लेक्सी फनल। लैंडिंग पेज बनाया, कैंपेन स्टार्ट की, और उसके ऊपर सारे एनालिटिक्स सेटअप किए, सारे जो भी स्टेप्स थे वो किए, कैंपेन्स बनाए, फिक्स किया, कैंपेन्स फेल हुई, चली, ये सब कहानी आगे बढ़ती रही। सो हियर वी आर एट द 60th डे, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वाज द जर्नी, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी, क्या क्या चैलेंजेस मुझे आए, क्या क्या चीज़ें अभी बाकी है इस पर्टिकुलर बिजनेस में। तो ये 60 डेज का कोई मिशन मुझे बिजनेस की तरफ से नहीं दिया गया था। इट वाज अ सेल्फ मेड 60 डेज का ये चैलेंज है। 123 डेज चैलेंज वाज स्टार्टेड बाय रोहन। ही स्टार्टेड द 123 डेज चैलेंज, जहाँ पर हम 10 लोग मिलकर काम करें, बट उसके अंदर ये 60 डेज का चैलेंज मैंने शुरू किया था टू कीप माई सेल्फ on a track to or also sharing knowledge. So here we are at day 60. Let's get started about that. So मैंने इस पर्टिकुलर जर्नी में क्या क्या सीखा, क्या क्या मैंने बताया आप लोग को, उसका एक समरी बताऊंगा। इन द एंड कम वील कम टू द रिजल्ट्स। सो इस पर्टिकुलर सीरीज में व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मैंने लैंडिंग पेज बना दिया था, कस्टमर एवटार बनाया, सारी चीज़ें जो मैं कहते आ रहा था पहले वाले वीडियोस में, वो मैंने सारे स्ट्रेटजीज फॉलो किए स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि कस्टमर एवटार बनाना, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना, मार्केट को समझना, ट्रेंड्स को समझना, रिक्वायरमेंट समझना, कस्टमर्स, मेरे क्लाइंट की, अगर मैं मार्केटर हूँ तो मेरे क्लाइंट का कस्टमर जो है वो क्या चाहता है, और उसके बेसिस पे मैंने लैंडिंग पेज बनाया। तो लैंडिंग पेज मैंने जब बनाया, मेरा इंटेंशन क्लियर था कि लैंडिंग पेज में फर्स्ट वाली जो बनाऊंगा वो मैं रिसर्च के बेसिस पे बनाऊंगा, बट व्हेन दैट लैंडिंग पेज गोज लाइव, वहाँ पर से मुझे जो डेटा मिलेगा बेस्ड ऑन हीट मैप डेटा, मैं उस चीज़ को ट्वीक करूँगा, जो मैंने मल्टीपल टाइम ट्वीक किए। और मैंने इस सीरीज़ में बताया भी है कि मैंने क्या क्या ट्वीक्स किए हैं थ्रू आउट दिस सीरीज़। इस सीरीज़ में मैंने जो सारे ट्वीक्स किए वो इसलिए क्योंकि मैं देख रहा था कि वहाँ पे, क्योंकि हम मैं सारे जो मेरे पुराने वीडियोस थे ये 60 डेज चैलेंज से पहले, जो 123 डेज चैलेंज के हिस्सा है, ये सारे वीडियोस में मैं बता रहा था कि आपको डेटा समझना क्यों ज़रूरी है, डेटा को आप कैसे लेवरेज कर सकते हो। वो मैंने इस जर्नी में वॉक थ्रू किया थ्रू आउट ये फनल की जर्नी में। थ्रू आउट आई हैव वॉक थ्रू की व्हाट इज दैट थिंग that you need to focus on, what is that thing that how data can play a vital role in your business. तो मैंने लैंडिंग पेज बिल्ड किया, लैंडिंग पेज को एनालाइज किया बेस्ड ऑन हीट मैप्स, एंड उसके डेटा को मैंने स्टडी किया। हीट मैप्स के डेटा के बेसिस पे वहाँ देखा कि वो लोग कहाँ पर ज़्यादा अटेंशन पे कर रहे हैं, उस चीज़ को ऊपर लाया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मल्टीपल कॉल टू एक्शन रखे, व्हाट्सएप का एक ऑप्शन रखा है कि लोग व्हाट्सएप पे क्लिक कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे दे कैन गेट इन टच विद मी, दे कैन फिल अ लीड फॉर्म, दे कैन गेट इन टच विद द क्लाइंट, दे कैन कॉल, एंड ऑल दीज अलग अलग चीज़ें मैंने डाली है, क्योंकि हमें मल्टीपल CPS चाहिए ये भी। तो मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वीडियोस मैंने पहले बनाए थे 60 डेज का शुरू होने से पहले, ऑल दोज थिंग्स आर समथिंग आई डू ऑन अ डेली बेसिस फॉर माई क्लाइंट्स, एंड उसे अगर आप भी करोगे आपको भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज दैट इज हाउ द प्रोसेस इज। द प्रोसेस, आप 1000 कोर्स कर लीजिए, इन द एंड यू विल हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस, बिकॉज दैट इज हाउ द गेम इज। हाँ, वो उसमें स्पीड बढ़ा सकते हो, उसमें कुछ ट्वीक्स कर सकते हो, बट बेस लाइन स्केलेटन वही रहेगा। फिर मैंने जब एड्स पे आया, लैंडिंग पेज बनाने के बाद एड्स जब शुरू किए, वहाँ से शुरू हुई है एक नई कहानी ऑफ चैलेंजेस, जो शुरू में
बहुत सॉलिड लीड्स आ रही थे, फिर बीच में एट्रीब्यूशन इशू आया विच वाज अ वेरी बिग चैलेंज विच इज स्टिल was still till yesterday unsolved mystery कि क्या हो रहा है, पर probably I will still not consider it is as a 100% solved mystery, but that was an unsolved mystery. तो जहाँ पर 5 लोग क्लिक कर रहे थे, 10 लोग का दिखा रहा था एग्जाम्पल, अगर 5 क्लिक कर रहे हैं, 5 लोग लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं, 10 क्लिक्स दिखा रहा था, ये इशू बहुत टाइम चला, गूगल का भी सपोर्ट नहीं आया। तो इससे आपको ये लर्निंग लेनी है कि अगर आप दम में दम अपना बल, जो हमारे हिंदी में कहावत होती है, वो आपको रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि थिंग्स माइट गो आउट ऑफ हैंड, लेकिन आपके हाथ में जो भी है, यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ दैट। दैट इज द एटीट्यूड विद विच यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो दैट इज what I have been doing, because Google की तरफ से इनिशियल मैंने I had calls, उसके बाद they just vanished, माने उन्होंने आज तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। they I don't know what they're doing with the ticket, they have just वो टिकट रख लिया जेब में, और I don't know what they're doing, where they are at, क्या हो रहा है वो टिकट का, हवा में उड़ा दिया क्या है, I have no update from them. So we have to have multiple channels in which we are marketing if the budget allows, and if not, we need to focus on optimizing our funnel or maybe putting in some tweaks, जिसके लिए मैंने दूसरी कैंपेन भी लॉन्च की थी, that performed, उसका परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ, then I went back to the first campaign, उसमें tweaks किए so that it gives good quality results। लैंडिंग पेज में एनालिटिक्स का मेजर इशू आ रहा था, उसे मैंने ट्वीक किया, उसे मैंने फिक्स किया, and here we are now with the landing page, with the whole thing working right now, and generating leads for the business, generating revenue for the business. So what are the mistakes that I would say I have done in this journey is, first of all, there are things because of which probably one week, because of personal reasons, 1.5 week, that just blew up. uh I didn't put my 100%, first of all, and not an excuse. This is how it is. This is a mistake, that's what I'm saying. That should not have happened. गूगल एट्रीब्यूशन इशू में मैंने बहुत ज़्यादा डिपेंड किया था गूगल की सपोर्ट पे। दैट इज़ एन इशू जो उन्हें उन पर मुझे भरोसा बेसिकली नहीं करना चाहिए था। आई नीड टू हैव फिगर्ड आउट कि आई नीड टू आई नीड टू फिगर समथिंग आउट, उनके लिए वेट नहीं कर सकता, एंड दैट कॉस्टेड सम टाइम, एंड दैट इशू वेंट ऑन फॉर रियली लॉन्ग। मैंने आज तक भी समझिए चल रहा है, उसकी कोई क्लैरिटी 100% है नहीं। मैंने जो ट्वीक्स किए थे, मैंने जो चेंजेस किए, उसके बेसिस पे चीज़ें आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट, स्पीड के बारे में मैंने वीडियो बनाया, स्पीड इज द नेम ऑफ द गेम। दैट इज समथिंग दैट did not happen in this particular 60 days challenge, but that is the only thing which I'm going to focus on from moving on now. How can I hit multiple things uh, faster, multiple milestone faster action will give faster results. तो वो चीज़ फॉलो करनी है मुझे, so that I get more things done for this particular client, my business, or anything that I'm doing in life. So these are the 3 major learnings that I would take from this 60 days challenge. जहाँ पर see, it's not कि अब आप ये सोचोगे कि यार हर क्लाइंट के लिए जर्नी सेम रहेगी, हर क्लाइंट के लिए जर्नी सेम रहेगी, नॉट नेसेसरली, क्योंकि फेसबुक एड्स के अंदर अलग चैलेंजेस होते हैं, गूगल एड्स में अलग चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस हर जगह होते हैं। Challenges is the constant, nothing else is constant, challenges are constant। ups and downs हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हुई है, but that is how it is। So today I think I would say, give a percentage wise, कि if 30 lakh rupees was the target to hit, I am somewhere in the realm of closed, बता रहा हूँ मैं, जो रेवेन्यू हो चुका है, um, not the ones which are in the pipeline, not the ones which are under discussion, not the ones which are closed yet, उन लोग को मैं अगर हटा के कर रहा हूँ, तो it will be coming around somewhere around 20 odd percentage of it done, completely booked into the bank kind of revenue that is there। Probably अगर, जैसे मैंने बताया था कि B2B बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लंबी साइकिल होती है, दिस लंबी साइकिल, हाँ ओके हाँ यस, दिस इज वन थिंग, आई विल कम बैक टू दिस वन लेटर ऑन।
So this is where I am at, honestly. This is where I am at कि 30 lakh rupees में से let's say 20% आप जो भी have, do the maths of it. That is what is done yet, and there's more things in the pipeline which are yet to close 60 days के अंदर. मैं तो उसे उसका बता नहीं सकता जो थिंग जो अगर मैं बोल दूँ कि हाँ भाई अगर ये सारे चल रहे हैं, इन प्रोग्रेस है, पैसे तो अभी बैंक में नहीं गिरे हैं पर ये सारे पाइपलाइन में हैं, तो मैं कुछ भी फिगर बता सकता हूँ. बट दैट डज नॉट मीन that is something I do not want to count in. I want to only count the thing that is money that has flown into the business. So that is where I am at. I would not even say 20, maybe between 20-30%. I don't think 20%. जो भी है 20-30% के हद तक हुआ है. Probably there's a lot of gap between 30 lakhs and उसके अंदर का 30% of the revenue that has been hit. अगर मैं शायद so this is where the journey is. What is the learning which I take is if I increase speed, I will be able to hit milestones way faster, right? Why I'm saying this is because अगर आप milestones को fast hit करोगे and you work with a lot of focus, you will hit things more fast. Basically सबसे important चीज़ होती है focus से. अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप if you're sitting and you're dedicating 100% of your time on a particular task and then you are hitting it, that is something that will give you very good results. So that is one area on which speed का मतलब ये नहीं है कि आप speed में फालतू काम करो. By speed I mean to say कि you put in more time and more effort. Probably जो effort को आप you would spend it on a month. How can you squeeze that in lesser days? Probably एक महीने का काम आप एक week में कैसे कर सकते हो? Very simple. Sit with focus. So that is what I am keenly working on in all spheres of my life. कि एक focus से dedicated time लगाकर एक you can say एक फोकस रूम बनाओ या कुछ कुछ ऐसे बना दो जहाँ पर यू आर 100% इनटू योर वर्क सो दैट यू कैन डिलीवर मोर. आप फोकस के साथ जब काम करते हो, और आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट फोकस्ड, आई एम सेइंग इफ योर फोकस इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टास्क. अगर समझो मुझे 10 टास्क कर रहा हूँ मैं फोकस के साथ, हो सकता है समझो 10 चीज़ें मार्केटिंग कर रहा हूँ विथ बेयर मिनिमम लुक फोकस ऑन ऑल ऑफ देम. वो आगे बढ़ेंगे बट धीरे धीरे. But I need to devise something that has to, move faster, move with focus. That is something I'm working on right now. And let's see how that goes and how the revenue progresses of this particular client in the upcoming weeks. So, whatever orders are there in the pipeline, once all of them are closed, probably I'll make an updated video of the 60 day challenge का जो आज है. आज it is 1st of March तक whatever things were there in the pipeline, what is the result of that, where are we at a percentage level when things have closed for all of them that came till 1st of March, and give you an update that will give you a clear picture कि भाई ये 60 days challenge में जो effort डाले थे, because B2B cycle बड़ा होता है, it's not an instant thing, instant revenue नहीं होता है, there are a lot of approvals that go into the back end. So वो उसको we cannot factor that in as a revenue. We cannot wait for approvals. हाँ approval इतने का आ रहा है, हो सकता है कुछ approvals might fall down, fall flat, some of them won't even get accepted, some of them will get accepted. So I cannot count all of them which are in progress or which are not yet completed from the business side. So those probably I'll make an updated video on that. But it was an amazing challenge. I have learned a lot. I will be doing this similar challenge very soon. Not very soon, probably, sorry, wrong word. I will be doing this challenge again with a different client or maybe the same client. Probably it could be on the scaling level पे जहाँ पर once things are more streamlined and how I am scaling this or something of this sort, where I can walk you through the entire journey of growing a particular business, ताकि आप कल के दिन इस आप और मैं अगर ये वीडियोस फ्यूचर में देखूँ तो I'll have some reference point of things what I have done in my journey. So that is pretty much it. My posting will still continue, but this is the end of the 60 days challenge, guys. Thank you for following. Thanks for watching the videos. Thank you very much. See you guys in the next video. Bye bye.